आपको वो 5 जरूरी नंबर बता रहा हूं जिन नंबरों को आपको खास तौर पे अपने बिजनेस पे ध्यान रखना चाहिए, और ये वो नंबर है जिन्हें आपको ट्रैक भी करना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इन नंबर को ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी, जब ये नंबर आपकी नजरों के सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे काम कहाँ करना है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ये 5 नंबर आपकी पकड़ में होने चाहिए और आपको हमेशा देखते रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं नंबरों से सारी की सारी चीज निकल के आती है। और अगर आप इन नंबरों में इंप्रूवमेंट ले आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी बहुत सारी ग्रोथ सिर्फ ये वाली चीज टाइट करने से ही हो जाएगी। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कैसे ये 5 नंबर जरूरी हैं, और कैसे अगर आप थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट इन नंबरों पे लेके आए तो कैसे आपकी कंपनी ग्रो हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना बोल्ड प्रॉमिस बताता हूं। मेरा बोल्ड प्रॉमिस ये है कि बिना पैसे खर्च किए अगर आप ये वाला सिस्टम फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी, और वो भी 60 से 70%। और मैं आपको बताता हूं इसके लिए ना आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर बताऊंगा, 2 नंबर बाद में बताऊंगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। तो देखिए भाई, ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू होता है ये क्या होता है। देखिए, कंपनी तब ग्रो करती है जब रेवेन्यू ग्रो करता है। तो हमें यह समझना चाहिए, उस चीज की डिटेल में जाना चाहिए कि रेवेन्यू होता क्या है और कैसे बनता है रेवेन्यू, और कौन सी चीजें हैं जो रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करती हैं। क्योंकि जब आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस चीज के बेसिक में लेके जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा आज मैथ की तरफ भी लेके जाऊंगा इस चीज को समझने के लिए। फिर आपको बताऊंगा, जब आप ये नंबरों को समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप बिजनेस में कोई एक्टिविटी कर क्यों रहे हैं, और वो जो आप एक्टिविटी करते हैं उससे किस जगह पे फर्क आता है और कितना फर्क आता है। तो देखिए, रेवेन्यू 2 चीजों से बना होता है। ये जो पहली चीज होती है वो होती है ऑर्डर्स। ऑर्डर मतलब आपके कितने सक्सेसफुल ऑर्डर हैं, या जिसे आप सेल कहते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं, आप जिस तरीके के बिजनेस में हैं उस तरीके की चीजें वहां पे होंगी, तो इसे कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद दूसरी चीज होती है वो होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब आपका औसताना एक ऑर्डर का कितनी वैल्यू होती है। मान लीजिए जैसे आपने 100 ऑर्डर बेचे 100 रुपए के, राइट, तो इसमें जो 100 रुपए हैं वो आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू है कि भाई सारे मैं ऑर्डरों को मिला दूं, उनका टोटल कर लूं और उसे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, तो क्या होगा, आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिल जाएगी। अब पहले ऑर्डर्स पकड़ते हैं। ऑर्डर्स कैसे आते हैं? ऑर्डर में होता है टोटल विजिट्स। टोटल विजिट्स का मतलब किसकी विजिट? उन लोगों की जो आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ये आपके वेबसाइट का ट्रैफिक हो सकता है। अगर आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस है तो ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके पास आए पूछताछ करने आए, भाई साहब ये क्या है, ये क्या है। ये क्या होते हैं? विजिटर होते हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस से इंटरैक्ट कर। अब सेकंड नंबर पे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये जो लोग आपके बिजनेस से इंटरैक्ट करा, जिन लोगों में, इन लोगों में से कितने लोग थे जो आपके कस्टमर बन गए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस पे रोज 100 लोग आते हो या 100 इंक्वायरी आती हो, लेकिन 100 में से 20 ही कन्वर्ट होती हो। तो कन्वर्जन क्या है? 20%। इसका मतलब मुझसे मिलने, मेरे बिजनेस से इंटरैक्ट करने अगर 100 लोग आते हैं, अगर 20% का कन्वर्जन है तो मेरी सेल क्या है? 20 है। यानी कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 20 हैं। यानी कि ऑर्डर तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं बढ़ता हूं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर पे। यानी कि मान लीजिए मेरे 20 ऑर्डर आते हैं, एवरेज वैल्यू मतलब हर ऑर्डर पे मान लीजिए औसत रूप से मैं 500 रुपए कमाता हूं, तो ये क्या हो गई? एवरेज वैल्यू हो गई मेरे ऑर्डर की, कि एक ऑर्डर मेरा 500 रुपए का बिकता है। तो मेरा टोटल मंथली रेवेन्यू कितने का हो गया? 1000 रुपए का हो गया। क्या ये वाली चीज क्लियर है? यानी कि अब मुझे ये देखना है कि ये क्या चीज है। फिर क्वेश्चन ये है, ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो
अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर में ऐड कर दूं, यानी कि मेरा कस्टमर अगर मुझसे 500 रुपए का सामान खरीदता है तो किसी तरीके से मैं जरिया बना दूं कि मैं उसे 500 की जगह 600 रुपए का सामान बेचने लगूं, तो क्या हुआ, जो मेरी एवरेज वैल्यू थी वो 500 की जगह क्या हो जाएगी, 600 रुपए हो जाएगी। मतलब वो जो खरीदने आया था उसके साथ अपसेल कितनी हुई। जैसे आप मैकडोनल्ड पे जाते होंगे, मैकडोनल्ड पे आप उससे कहते हो भैया मुझे एक वेजिटेरियन बर्गर दे दो, वेजिटेरियन बर्गर आपका 20 रुपए का है। मैकडोनल्ड वाला आपसे पूछता है कि सर क्या आप मील लेंगे, तो आप पूछते हैं मील में क्या होता है भाई, उसमें क्या भाई मील में आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। तो आप कहते हैं मील कितने का है, तो कहता मील सर 30 रुपए का है। आप कहते हैं फ्रेंचाइज की ये जो फ्रेंच फ्राइज है इसकी अपनी कीमत तो खुद ही 15 रुपए है, कोल्ड ड्रिंक भी 10 रुपए की है, ये तो 50 रुपए की चीज 30 रुपए में मिल रही है, तो क्या करते हैं आप, खरीद ले। तो एवरेज वैल्यू कितनी थी मैकडोनल्ड की उस समय, 20 रुपए, लेकिन क्या हुआ, उसने आपसे कितने रुपए ले लिए, 30 रुपए। अब ये बताता हूं कौन से 3 नंबर हैं। पहले 3 नंबर टोटल विजिट्स, कन्वर्जन और एवरेज वैल्यू एडेड परचेस। या तो टोटल विजिट्स बढ़ा दीजिए, जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो इस नंबर पे फर्क आता है टोटल विजिट्स पे, यानी कि आप वो वाला एफर्ट मार दीजिए किसी तरीके से, यार मैं अपनी नंबर ऑफ विजिट्स किसी तरीके से जो मेरे बिजनेस पे लोग आते हैं उनको बढ़ा दूं। तो क्या नंबर ट्रैक करना है, टोटल विजिट्स। सेकंड, कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब है, कन्वर्जन का मतलब है कि मान लो 100 लोग थे, आज क्या होता है 100 में से सिर्फ 20 ही कस्टमर बनते हैं। आपने कुछ ऐसा करा कि 20 की जगह अब आपके 30 कस्टमर बनने लगे, तो क्या हो गया, आपने अपना सेल्स का कन्वर्जन बढ़ा लिया। तो ये फंक्शन किस चीज का होता है, सेल्स का। जब आप अपनी सेल्स की टीम की बात करते हो, अपने सेल्स की बात करते हो, अपने सेल्स को बेटर करते हो, तो किस चीज पे फर्क आता है, इस कन्वर्जन पे फर्क आता है। अब तीसरा, एवरेज वैल्यू एडेड परचेज। मतलब मान लीजिए एक कस्टमर आपको 500 रुपए देता था, तो आपने क्या करा, मान लीजिए जैसे आप बाटा की दुकान में गए, बाटा की दुकान में क्या होता है जब आप जूते खरीदते हो, तो मान लीजिए आपने 1000 रुपए का जूता खरीदा, तो उसने क्या करा, 200 रुपए की आपको जूते की पॉलिश भी दे दी। तो क्या हुआ, आप जो 1000 रुपए का आइटम खरीदे थे वो उसने 1200 का कर दिया। तो जब आप ये वाला काम करते हैं तो क्या होता है, आपकी हर कस्टमर से आप ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देते हैं। ये वाली चीज किस चीज का फंक्शन होता है, ये वाली चीज होता है सेल्स और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फंक्शन। इसका मतलब अपने सोचना दिमाग में कि मेरा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इससे मैं और कितने ज्यादा पैसे ले सकता हूं, इसको जब ये खरीदने आया है तो बाकी चीजें और क्या इसे दे सकता हूं जो कि मुझसे ले ले। क्यों, क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है उसके साथ मेरा ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ होता, वो आपको ट्रस्ट करता है। तो आप अगर कोई और चीज भी देंगे वो उस चीज में भी ट्रस्ट लेगा और वो आपसे ले लेगा। जैसे बाटा ने शुरू में सिर्फ जूते बनाए, लेकिन उसने यही सोचा होगा कि यार जूतों पे तो मुझे 1000 रुपए मिलते हैं एक कस्टमर से, तो ऐसा करता हूं यार पॉलिश भी बना देता हूं। तो क्या हुआ, लोगों ने देखा जूते, उसने अपने सेल्स टीम को ट्रेन किया, उसने कहा सर देखिए जूतों की अगर आप लाइफ ज्यादा जाते हैं ना तो इस पर पॉलिश करनी पड़ेगी, इसे सही से मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या करिए, ये पॉलिश भी ले लीजिए। आपने कहा चलो हाँ यार ये वाली बात तो सही कह रहा हो, 200 रुपए का और ले लिया। तो बाटा वाला जो पहले आपसे 1000 रुपए कमाता था अब वो 1200 रुपए कमाता है। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूं कि भाई मैं कैसे क्लेम कर रहा हूं कि 60 से 70% ग्रोथ आ जाएगी। एक केस लेते हैं, मान लीजिए हमारे बिजनेस में पहले महीने में 1000 लोग आ रहे हैं। अब उसमें से क्या करा, मेरा कन्वर्जन मान लीजिए 20% का है, यानी कि हर 1000 में से 200 जो हैं वो हमारे क्या करेंगे, कस्टमर बन जाएंगे। मान लेता हूं मेरा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो है 500 रुपए की, मतलब एक ऑर्डर पे मैं 500 रुपए कमाता हूं। अब क्या हुआ, इससे रेवेन्यू कितना हो गया, मेरा 1 लाख का रेवेन्यू हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं सिर्फ टोटल विजिट मतलब मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग को आप 15% इंप्रूव नहीं कर सकते? मान लिया कि मार्केटिंग हमने सिर्फ 15% इंप्रूव करा, अपनी सेल्स में सिर्फ 15% इंप्रूव किया। मैं आपसे ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि आपका जे कर्व आ गया, आपने दोगुना कर लिया, तिगुना कर लिया। मैं रीजनेबल बात कर रहा हूं जो सच बात है। 15% ग्रो कर लिया और आपने किसी तरीके से नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करके अपने एवरेज ऑर्डर की वैल्यू भी 15% बढ़ा। क्या ये छोटे छोटे काम हम कर सकते हैं? इतना छोटा सा चेंज लाने में देखिए ये 1000 के लोग
1150 हो गए 15% पे। मतलब जो मेरी टोटल विजिट थी वो मैंने बढ़ा के 1150 कर दी, सिर्फ छोटे से इंप्रूवमेंट करके मार्केटिंग में। इसमें ना कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसके लिए आपको फंड लाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी चीजों से ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आ जाते हैं और सबके अंदर होते हैं ये वाले इंप्रूवमेंट। अगर आप कायदे से अंदर झाकेंगे ऐसे नहीं कर, 15% तो मैंने बहुत ही मिनिमम लिया है। अगर तमीज से काम करेंगे 30-40%, ये तो मैंने बहुत रियलिस्टिक मतलब से भी कम फिगर लिए। अब 20% पे 15% अगर मैं कन्वर्जन बढ़ा दूं तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20% का 15% होता है 3। अब मैंने कहा मैंने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एक बहुत छोटा सा, जिससे मेरी एवरेज वैल्यू बढ़ गई। जब ये एवरेज वैल्यू बढ़ गई तो 500 का 15% हो गया 75, यानी कि मेरी जो एवरेज ऑर्डर की वैल्यू हो गई वो हो गई 575। अब देखिए, यानी कि शुरू में जो मेरा नंबर था वो मेरा नंबर था 200 लोग का 20% कन्वर्जन पे, राइट। अब क्या है, अब मेरी टोटल विजिट है 1150 और कन्वर्जन है 23% का। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकले कितने लोग? 265। इस 265 को जब मैं इस 575 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर आता है 1,52,088। अब देखिए आप, सिर्फ 15% के छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर बिजनेस में होते हैं। अगर आप कायदे से ये वाला काम करेंगे तो आप देखेंगे ये जो 1 लाख की जगह अब आपके जो रेवेन्यू हो गए वो कितना हो गया? 1,52,000। यानी कि जब आपकी ग्रोथ हो गई वो ग्रोथ हो गई आपकी 52% ग्रोथ। और इसे मैं प्राइमरी ग्रोथ कह रहा हूं। मैं इसे प्राइमरी ग्रोथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन इसके साथ आपकी सेकेंडरी ग्रोथ भी आएगी। और यहां पे आएंगे आपके नंबर 4 और 5 जो आपको ट्रैक करने चाहिए। वो नंबर आपका रिपीट का नंबर और रेफरल का नंबर। इसका मतलब जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनमें से कितने रिपीट करते हैं और कितने रेफरल करते हैं। ये नंबर आपका तब अच्छा होता है जब आप जो कस्टमर से प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, तब आपका ये नंबर बढ़ता है। क्या ये वाली चीज क्लियर है? ये ग्रोथ जो है ये आराम से 100% हो जाती है। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा अगर आप अपने ही कामों को कायदे से करना शुरू कर दें। मैंने आपसे 2 क्लेम किए थे, 0 एक्सपेंस में, कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा इस वाली चीज में। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को सही कर रहा हूं और इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। ये वाली जो ग्रोथ है ये आपने प्लेट पे छोड़ रखी है, ये वो खाना है जो आप खा ही नहीं रहे और आपके पास रखा हुआ। मैं आपको बताता हूं, हमारे बहुत सारे बिजनेस के भाई लोग हैं जो क्या करते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस वाली चीज पे जोर नहीं देते। वो किस चीज पे लगे रहते हैं? वो डिलीवरी में लगे रहते हैं। ग्रोथ यहां पे रखी हुई है, वो अपने पूरे सिस्टम को लीवरेज नहीं करते और किस चीज पे काम करते हैं? वो सिर्फ यहां पे काम कर रहे होते हैं, रिपीट और रेफरल पे। आप देख लीजिए, सिर्फ डिलीवरी में ही लगा होता आदमी, भैया ऑर्डर आ गया चला गया। उनकी दुकानें सिर्फ रिपीट और रेफरल से चल रही हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को समराइज कर देता हूं और आपको बता देता हूं वो 5 इंपॉर्टेंट नंबर कौन से हैं। इस फनल को देखते हैं, ये टॉप ऑफ द फनल है जिसमें मैं मार्केटिंग कहता हूं। जब आप अपनी मार्केटिंग पे काम करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ विजिट्स बढ़ती हैं, आपको इस नंबर को ट्रैक करना। उसके बाद हम फनल के नीचे जाते हैं। इस फनल में 2 नंबर होते हैं, सेल्स कन्वर्जन। इसका मतलब जितने लोग आपके पास आते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स और इंक्वायरीज आपके कस्टमर पे बनने चाहिए, आपको ये नंबर ट्रैक करना चाहिए। जो तीसरा नंबर का नंबर आपको ट्रैक करना चाहिए वो है एवरेज सेल्स वैल्यू। एवरेज सेल्स वैल्यू का मतलब कि अपने कस्टमर से आज अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 150 कैसे कमाऊं, कैसे वो वाला एफर्ट मारूं जिससे मैं सेम कस्टमर से ज्यादा पैसा कमा पाऊं, जिसमें अप सेल और क्रॉस सेल आती है। आपको ये नंबर ट्रैक करना होता है। उसके बाद आप बॉटम फनल पे आते हैं, जब कोई आपकी जो इंक्वायरी या लीड होती है वो आपके कन्वर्जन के बाद जब आपका कस्टमर बन जाती है, उस जगह पे आपको ये करना होता है कैसे मैं इसे इतनी अच्छी सर्विस दूं कि ये मुझसे रिपीट ऑर्डर ले। तो एक बार कस्टमर आपका बन गया है तो वो कस्टमर आपका हो जाना चाहिए। तो आपको ट्रैक करना चाहिए मेरा रिपीट का रिकॉर्ड कैसा है, और 5वें लेवल पर मुझे रेफरल कितनी मिलती है इन वाले ऑर्डरों से जो मेरे कस्टमर बनते हैं। अगर आप इन 5 नंबरों को ट्रैक कर लेंगे और इन पे काम करना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ आएगी। और मैं आपको वादा करता हूं, आपको एश्योर करता हूं कि 70% से 100% की ग्रोथ कहीं नहीं गई। और इसके लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, एकदम नो इन्वेस्टमेंट पे होता है ये वाला काम, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप सही से काम करेंगे तो ये वाली चीज मुश्किल नहीं है। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित।
मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने में। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिजाइन माई लाइफ, जो कि एमएसएमई बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। सो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।